दोस्तों आज इंडियन टॉयलेट को लेकर एक ऐसा जानकारी दूंगा। आज के बाद कभी भी इंडियन टॉयलेट बैठा ना में आप कभी घबराओगे नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना बाथरूम दो सिस्टम का है। ये फर्स्ट फ्लोर में है और यहाँ ड्रेनेज किया जा रहा है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका डाउन स्लैब बहुत कम है, जहाँ मल्टी ड्रॉप है। और जहाँ नीचे आप देखे वो भाई बैठे हैं ड्रेनेज कर रहे हैं, वो खड्डा है बहुत, लगभग 1 फीट से ज़्यादा डाउन स्लैप है। और यहाँ पर ये जो है अपना कंसील फिटिंग बाथरूम का हो चुका है, जिसका ये सारा वीडियो हम लाने वाले हैं, सब्र करिए। लेकिन अभी हम करने वाले हैं बाथरूम का ड्रेन। यहाँ अगर आप मल्टी ड्रॉप देखोगे, मैं छील कर थोड़ा सा लगभग 2 इंच छील कर बैठाया हूँ और उसी में वहाँ पर स्वीप टी लगा है और यहाँ मल्टी ड्रॉप होगा, ठीक है। लेकिन ये मल्टी ड्रॉप यहाँ छील कर क्यों बैठाया हूँ, क्योंकि बाथरूम का जो है अपना ये ऊपर वाला पर्सन ये डाउन स्लैप नहीं है, जो अपना बेडरूम का लेवल है वही लेवल है। तो इसके वजह से यहाँ पर आप देखिए लगभग 2 से लेकर 3 इंच ऑप्शन है। तो यहाँ पर वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करूँगा, एकदम नॉर्मल तरीका है। बहुत लोग बोलते हैं केमिकल कोटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, नहीं होता है केमिकल कोटिंग, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है। अब केमिकल कोटिंग के बारे में हम कभी और विस्तार से बताने वाले हैं, केमिकल कोटिंग क्या चीज़ है और कहाँ किस तरीके से लगना चाहिए। क्योंकि हर लोग आजकल बाथरूम में इस तरीके से लगा देते हैं ताकि उसी से ही लीकेज बंद हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग भी कर देते हैं। लेकिन हम वाला सिस्टम पसंद ही नहीं करते हैं अब तक जो क्वालिटी का माल आया है इंडिया में। तो आप यहाँ पर बाथरूम वॉश करके रोडा बैठा चुके हैं। रोडा शायद आपको उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा होगा शायद, क्योंकि डाउन स्लैप नहीं है। इसके वजह से ऊपर जो है ईंट को तोड़कर छोटा छोटा डाला हूँ और नीचे डाउन स्लैप है तो अदला अदला ईंट डाला हूँ। अब यहाँ पर हो गया हमारा सिंगल वाटर प्रूफिंग, जिसमें वाटर प्रूफिंग का तरीका इसलिए नहीं बताया, पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं 4 इंच का पी ड्रॉप लगाया हूँ, इसमें अपना इंडियन टब लग जाएगा, कंप्लीट है एक पर्सनल। और बाकी 75 mm का यहाँ लीकेज पाइप किस तरह से दिए देखिए। वाईटी मारा हूँ, वाईटी के ऊपर फोटे मार के मल्टी ट्रैप दिया हूँ और नीचे से अपना वाईटी में बेंट मारकर लीकेज पाइप दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऊपर हम लीकेज पाइप नहीं दे सकते। अगर ऊपर लीकेज पाइप दे दिया तो डाउन स्लैप में जो है पानी हमेशा जमा रहेगा, इसलिए हमें यहाँ नीचे लीकेज पाइप देना पड़ा और ऊपर दे भी नहीं सकते। अब ये जो पूरा स्लोप होगा ये अपना नानी ट्रैप में यहाँ पर आएगा, जो भी पानी आएगा नानी ट्रैप में यहाँ खाली हो जाएगा। अब चलिए फाइनल वीडियो जो है हम दिखाते हैं, फिर पानी भी भर के दिखाएंगे और लीकेज का सिस्टम क्या सिस्टम से रखने वाले हैं वो भी हम पूरा कंप्लीट यहाँ टब बैठा कर दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये सारा स्लोप जो है किस तरीके से होने वाला है वो दिखाते हैं। अब देखिए हमारा वाटर प्रूफिंग जो है कंप्लीट हो गया है। वाटर प्रूफिंग का और कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर लीकेज पाइप में 4 इंच का पाइप दे दिया लंबा से, और यहाँ पर टॉयलेट वाला पी ड्रॉप जो है उसमें भी दे दिया, और मल्टी ड्रॉप में नहीं दिया क्योंकि वो ऊपर है, उसमें पानी भरेगा नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी भरेंगे और 2 दिन के लिए यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट होगा ना 2 दिन में आपका लीकेज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पूरा जो है पानी भर चुके हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 दिन के लिए छोड़ के फिर से हम खाली करने वाले हैं। और वो जो लीकेज पाइप दिया हूँ उसका फ़ायदा देखिए यहाँ पर। अब 2 दिन बाद मैं पानी खोल चुका हूँ। देखिए वाटर प्रूफिंग में बिल्कुल पानी नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना जो लीकेज पाइप है उसमें से बिल्कुल खाली हो चुका है। अब यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा क्योंकि टब बैठेगा, तो लीकेज पाइप में पानी कैसे जाएगा वो सारा चीज़ भी दिखाऊंगा। और लीकेज पाइप में आपको करना क्या है, मतलब इसमें आपको माल भरना है, रेती भरना है, ईंट भरना है, यहाँ टाइल्स लगा देना है, ये क्या सिस्टम है। यहाँ पर देखिए हम लोग इस भाषा में बोलते हैं ये कांथा धोरी, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका ओरिजिनल नाम दूसरा कुछ रहता है तो हम वो ज़रूर मेंशन करेंगे और कभी किसी वीडियो में। अब ये कांथा धोरी को जो है आपको नानी ट्रैप में ऐड करना है, ठीक है। नानी ट्रैप में ऐड करने के बाद मतलब हथौड़ा मारिए या फिर वैसे ही अलगा रख दीजिए, पानी चले जाएगा। कांथा धोरी में ऐसा नहीं है पानी नानी ट्रैप में नहीं जाएगा। इसे हल्का सा होगा तो हल्का सा ऊपर निकाल दीजिए, थोड़ा सा ढीला रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, आपको रेती डालना है, ठीक है। अभी छोटा मोटा नहीं, मतलब ये जो है छाना हुआ रेती का वेस्टेज रेती रहता है ना, वही रेती यहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि वो नानी ट्रैप के अंदर तक घुसेगा नहीं, ऊपर अपना रह जाएगा। आप इसके ऊपर आप माल डालो, कुछ भी डालो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डालेंगे पानी आकर नानी ट्रैप में निकल जाएगा। अब अगर कोई बोलते हैं कोटिंग करना है ना, इस वाटर प्रूफिंग के ऊपर आप कोटिंग कर लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। अब हमारा इंडियन टब लगने वाला है, तो इंडियन टब में यहाँ पर भी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बहुत सिंपल सा बताने वाला हूँ, बहुत फास्ट बताने वाला हूँ। क्योंकि इंडियन टब जो है इतना बटाना अभी आजकल किसी के लिए इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से बैठा लेंगे। लेकिन इंडियन टब में एक चीज़ है, वो अभी हम बताने वाले हैं जब हम फिटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे बांधकाम। ये बांधकाम भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा डाउन स्लैप उस साइड है। अगर बांधकाम अच्छे तरीके से कर देंगे तो फिर शायद पानी नहीं जाएगा। और कभी वाटर प्रूफिंग में यहाँ पानी जमा धर रहा, इन फ्यूचर अगर कभी ख़राब हुआ वाटर प्रूफिंग तो लीकेज होना चालू होगा। तो लीकेज पाइप इसलिए देते हैं, अगर वाटर प्रूफिंग कभी भी ख़राब होता है तो वो लीकेज नहीं करेगा, लीकेज पाइप से तुरंत निकल जाएगा। ये सिस्टम के लिए लीकेज पाइप
बना जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में लीकेज पाइप कोई देते नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर हम बांधकाम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल में ठीक ब्रिक के मिडिल में एक नाली बना दे रहे हैं। ये नाली इसलिए बना रहा हूँ ताकि अपना जो भी पानी टाइल्स के नीचे घुसेगा ना नहाते वक्त कुछ भी करते वक्त, तो वो जो टाइल्स के अंदर से घुस के वाटरप्रूफिंग में आएगा, वो पानी यहाँ से धीरे धीरे होकर अपना उस साइड निकल जाएगा। तो ये वाला सिस्टम अगर आपका डाउन स्लैप रहता है या फिर चंतर करते हो, बाथरूम के अंदर इंडियन टब बैठाते हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर छोड़कर, तो ये वाला सिस्टम आप ज़रूर अपनाइएगा। इस तरीके से आपका लाइफ बढ़ जाएगा बाथरूम का और आपका मेंटेनेंस भी नहीं आने वाला है। ये देखिए यहाँ पर इस साइड जो है होल अपना बिल्कुल आर पार है, तो जो भी पानी अपना घुसेगा इधर से होकर वो निकल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, पुराने सब्सक्राइबर हो, तो हमारे व्हाट्सअप के साथ जुड़ कर रहिए। जब भी वीडियो अपलोड करूँगा व्हाट्सअप में मैं इसका लिंक शेयर करूँगा, तो आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर उस व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिए। अब जो भी छोटा मोटा ईंट का टुकड़ा है यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं डाउन स्लैब में, क्योंकि एरिया अच्छा खासा खड्डा है। आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत राबिस या फिर रेती वगैरह ये सारा चीज़ हम डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, आपको माल ज़्यादा नहीं देना है। इंडियन टॉयलेट जब भी बैठाते हो ना, ऐसा नहीं है आप कंक्रीट माल भर भर के आप उसमें डालते रहो और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए स्ट्रॉन्ग जो है ना, सिर्फ 5-6 तगाड़ा में आपका इंडियन टप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से माल देना है और उसमें सीमेंट का भाग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा रेगुलर ही होता है उस तरीके से। अगर आप ज़्यादा माल देते हो, देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ टब में मैं किस तरीके से किया हूँ। बिल्कुल रेती जो है भर भर के यहाँ पर दिया हूँ, थोड़ा सा स्पेस रखा हूँ, क्योंकि टब के नीचे आपको ज़्यादा माल नहीं देना है। टब के साइड में थोड़ा सा 4-5-6 तगाड़ा उतना में काफ़ी हो जाएगा। अगर ज़्यादा माल देते हो तो क्या होता है मालूम है, इंडियन टब क्रैक होने का चांसेस रहता है। तुरंत तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद वो क्रैक होने का चांसेस इसलिए रहेगा क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट माल जो है वो एक टाइम में, एक समझ लीजिए उसका डिजाइन ढांचा थोड़ा बदलता है, और अगर स्पेस ज़्यादा नहीं रहा तो वहाँ पर इंडियन टब में लोड पड़ेगा और वो हल्का सा क्रैक हो सकता है। इसलिए आपको कचड़ा वचड़ा या फिर रेती वगैरह डालना है पहले, और कंक्रीट अगर या फिर रेती वाला माल भी डालते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम यूज करना है। अब हम टॉयलेट का इनलेट वाला लाइन जोड़ेंगे, यानी जो फ्लास्क का लाइन होता है। यहाँ पर हमारा CPVC का पाइप पूरा यूज हुआ है, तो CPVC का पाइप देंगे। हल्का सा पतला है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम है, जब भी आप पाइप लगाते हो उसे आपको क्या करना है, हल्का सा रब कर देना है। रब में आपका सीमेंट अच्छा से पकड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप सीमेंट नहीं भी देना चाहोगे तो आप कारपेच एमसील वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन सीमेंट भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीमेंट अक्सर इसमें वर्क कर जाता है। उसमें हल्का सा कपड़ा देना पड़ता है अगर सीमेंट देते हो, वही चीज़ है। अगर सीमेंट आप पूरा दे देते हो और कपड़ा वगैरह कुछ नहीं देते तो वो क्रैक हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपका इनसाइड में ब्लॉक हो सकता है। लेकिन कारपेज जो है वो क्रैक या वगैरह इस सब नहीं करेगा, वो भी आप लगा सकते हो, कारपेज या फिर एमसील। तो हम यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कपड़ा यूज किए है तो कोई इशू नहीं है। ये सारा छोटा छोटा चीज़ बनाकर एक बहुत बेहतरीन काम होता है। ये सारा चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी सीमेंट जब भी लगाते हो टब के बहुत ऊपर तक नहीं आना चाहिए, कम से कम 10 mm ऊपर आपका टब का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी टाइल्स वाले लगाएंगे नहीं तो वहाँ छेनी हथौड़ा यूज करेंगे और टूटने का भी चांसेस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा रेती है ना, जहाँ पर मैं चंतर में होल किया था बाईपास लाइन, मतलब जो वाटरप्रूफ से पानी जाएगा, तो इस साइड हमें इस तरीके से बाईपास लाइन में थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। और अपोजिट साइड बिल्कुल यहाँ पर आपको माल नहीं देना है, रेती डालना है। जैसे कि देखिए हमारा बिल्कुल रेती है चपा हुआ, ताकि उसके ऊपर माल भी जाएगा तो जो होल है वो होल बंद नहीं होगा। होल में मैं रेती डाला हूँ, यहाँ देखिए क्लीन करूँगा और आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर अभी देखिए अपना आरी ब्लेड कितना नीचे से जा रहा है, वो देखिए अप डाउन हो रहा है। तो वहाँ पर उस होल वगैरह में अगर ऐसी सिचुएशन आता है तो होल में गलती से भी उस साइड ऐसा माल मत दे दीजिए ताकि वो पानी ब्लॉक हो जाए फिर से। तो इस तरीके से बाईपास लाइन को पूरा कंप्लीट आपको कर लेना है, और वो हर एक होल में अपोजिट साइड में आपको रेती डालकर रखना है, माल नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो होल ब्लॉक हो जाएगा। अब चलिए हम इंडियन टब के लिए पूरा यहाँ पर जो इंडियन टब के अंदर 2 से लेकर 4 या 5 तगाड़ा देंगे। बाकी आउटसाइड में जितना बड़ा एरिया है उसमें तो आपका माल ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप इस सब टब वगैरह लगाते हो, ये करते हो, आपका जो पाइप है आउटलेट वाला, सॉरी इनलेट वाला, फ्लाश वाला लाइन, वो आपका हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि सीमेंट से ज्वाइंट कर चुके हो, या फिर लास्ट में करो। और यहाँ पर उसके बाद टब जब भी लगाओगे, टब लगाते वक्त आपको लेवल भी चेक करना है बबल लेवल से। तो ये लेवल आपका करेक्ट नहीं होता है तो आपको हल्का फुल्का उस तरीके से माल और मसाला ऐड करना पड़ेगा बस। और अपोजिट साइड भी आपको देखना है, इस साइड भी आपका लेवल होना चाहिए।
तो इस तरीके से लेवल देखिए, अगर लेवल नहीं रहता है तो मसाला से आपको ऐड करके एडजस्ट कर लेना है। बाकी टप को जो है आपको वो भी सीधा देख लेना पड़ेगा, अगर आड़ा टेढ़ा होता है तो हल्का सा एडजस्ट करके और मसाला वसाला ऐड कर लीजिए। अब हमारा यहाँ जो है मसाला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा और सीमेंट मारेंगे, क्योंकि मुझे डाउट है जहाँ तक ये पाइप थोड़ा हिल गया या फिर टॉयलेट वगैरह एडजस्ट किया तो उसके लिए शायद लीकेज हो सकता है। तो सीमेंट मारने के बाद यहाँ देखिए आपको थोड़ा ऊपर जो है ना इस तरीके से क्लीन कर लेना पड़ेगा, ओके, ताकि अपना टाइल्स जो है देखिए टाइल्स वाले को दिक्कत ना आए। टाइल्स वाले अगर यहाँ हथौड़ा से नहीं मारेंगे तो उसमें रिक्स हो सकता है। तो ऊपर साइड आपको कम से कम 10 mm तक क्लियर देना पड़ेगा, या फिर 15 mm हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। बस हो गया कंप्लीट, जो दिख रहा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर साइड में भी प्लास्टर नहीं करेंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा नहीं है, टाइल्स वाले कवर कर लेंगे। बाकी फिर मिलेंगे कोई करूँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।